वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, विगत दिवस के प्रसंग में गीता के द्वितीय अध्याय में भक्तवत्सल भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करते हुए, आत्मा क्या है, आत्मा मरता नहीं, आत्मा अमर है, अजर है, अमर है, अतः ये सारा ज्ञान देने के साथ साथ उन्होंने फिर शनै शनै अपने इस आत्मज्ञान की श्रृंखला में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अभी तक तो हमने तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान किया, अब आगे कर्म योग के विषय में सुनो। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। अविहिता सांख्य, ये जो ज्ञान है, मैंने तुम्हें संन्यास योग कह लीजिए या ज्ञान योग कह लीजिए, इस विषय में बताया है। अब बुद्धिर्योगे, यहां पर बुद्धि शब्द का कर्म से संबंध है। अब बुद्धिर्योगे अर्थात कर्म योग के संबंध में तुम सुनो। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, जिस कर्मयोग के द्वारा अर्जुन हे पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि, तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात भली भांत कर्म के बंधन को तुम पार करके, कर्म के बंधन से हट करके और ज्ञान योग में, संसार के उस योग में आ जाओगे जहां मैं खड़ा हूं। नेहाभिक्रामो नासोस्ति, इस अग्रिम श्लोक में भगवान कर्म योग की कितनी अच्छी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नेहाभिक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यास्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, नेहाभिक्रम नासोस्ति, ना इह अर्थात इस कर्म योग में अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम का अर्थात प्रारंभ का अर्थात बीज का अर्थात कोई भी जो तुम कार्य प्रारंभ में करने जा रहे हो वही तो मध्य और अंत बनेगा। इसलिए कोई भी किसी भी संबंध में, ज्ञान के संबंध में हो या किसी आचरण के संबंध में हो या किसी सोचने के संबंध में हो, जो तुम प्रथम बार सोचोगे वही तो बीज होगा, वही तो शुरुआत होगी। इसलिए पार्थ, यहाँ नेहा विक्रम नाशोस्ति, ना यहाँ पर अभिक्रम का नाश नहीं है, अर्थात बीज का नाश नहीं है, वो कभी नहीं नष्ट होता है।
प्रत्यवायो न वेद्यते, और कभी भी उल्टा फल मिलने वाला नहीं है। कोई भी प्रत्यवाय नहीं है, कोई भी विघ्न नहीं है, अर्थात उल्टा फल नहीं मिलेगा कर्मयोग का। परंतु ध्यान दीजिए प्रभु की बातों में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर हे पार्थ तुमने स्वल्पम अपि अस्य, अस्य अर्थात कर्मयोगस्य, अगर तुमने स्वल्प भी, थोड़ा भी कर्मयोग का आचरण कर लिया तो त्रायते महतो भयात्, तो निश्चय जानो महान से महान जो भय है भयंकर, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छे कर्म अगर थोड़ा भी कर लोगे, आप कितना बहुत कर लोगे वो तो बाद की बात है, परंतु प्रभु कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान अपने लोगों को कहते हैं, सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी अच्छे कर्मों के करने में निराश नहीं होना है, अर्थात तुम्हें निरंतर थोड़ा ना थोड़ा अच्छा कर्म करते ही रहना है। और इस कर्म योग के सिद्धांत से इसका फल कभी उल्टा नहीं होता है, विपरीत दिशा में नहीं जाता है, और महान से महान भय से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। सज्जनों, बहुत ही सुंदर ये 4 श्लोक 5 हैं। इन 3-4 श्लोकों का भाव देखिए। प्रभु की अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना जो है अर्जुन के प्रति जो कह रहे हैं, वो हम सबको संदेश दे रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल कृष्ण की अप्रतिम यह वाणी आपको वास्तव में अगर चिंतन करेंगे तो इस संसार में पार करने में एक नौका का कार्य करेगी, और यह कर्मयोग रूपी नौका से तुम बैठ करके आसानी से पार हो जाओगे। आइए अब अग्रिम श्लोक में निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है, और निश्चयात्मिका बुद्धि के विषय में बहुत सारे लोगों का क्या क्या विचार है, क्या क्या कहते हैं इस निश्चयात्मिका बुद्धि के संबंध में। अग्रिम श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन, बहुशाखा है नंताश्च, बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। वाह, कितना सुंदर श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है। व्यवसायात्मिका शब्द का अर्थ है निश्चयात्मिका। हे पार्थ, हे कुरुनंदन, निश्चयात्मिका बुद्धि तो केवल एक है, 10-20 नहीं है। और अगर समझो और सुनो तो सुनो आगे, बहुशाखा है अनंताश्च। अब बहुशाखा, जिनकी बुद्धि बहुशाखा वाली है, वृक्ष की बहुत प्रकार की डालों के समान की वृक्ष तो एक, पर डालें अनंत, ऐसी जिनकी बुद्धि है, अस्थिर बुद्धि है, निश्चयात्मिका व्यवसायात्मिका नहीं है, उनकी बुद्धि, अस्थिर वालों की बुद्धि अनंत अनंत है। अव्यवसायी नाम, जो स्थिर बुद्धि वाले नहीं है, अनिश्चय बुद्धि वाले हैं, उनकी अनंत अनंत बुद्धि है, अनंत अनंत सोचें हैं, अनंत अनंत प्रकार के आचरण करने की सोचती है। सज्जनों, एक जगह स्थिर हो जाओ, भक्त वत्सल उस सच्चिदानंद अखंड सच्चिदानंद के प्रति समर्पित हो जाओ, तो कभी भी बुद्धि की स्थिरता समाप्त नहीं होगी और बुद्धि अस्थिर नहीं होगी।
वो कहते क्या है? अस्थिर बुद्धि वाले, अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले क्या कहते हैं? सुनो। यामिमां पुष्पितां वाचम, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। पार्थ, या इमाम, या बुद्धि, जो बुद्धि, ये अस्थिर बुद्धि वालों की बात यहां पर कही जा रही है, ध्यान से सुनना और चिंतन करना। जो बुद्धि इमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पित अर्थात फल देने वाली, ऐसी वाणी बोलते हैं कि अरे भाई जो बुद्धि इस प्रकार की है कि फल देगी, फला कर्म करोगे तो ये फल देगी, फला कर्म करोगे तो ये फल मिल जाएगा, ऐसे फल के संबंध की ही चर्चा करते हैं। प्रवदंती माने कहते हैं, अविपश्चिता अर्थात जो विपश्चित है, विद्वान नहीं है, विक्षिप्त है, मूर्ख है, अज्ञानी है। वेदवादरता पार्थ, वेदों की वाणी कहते हैं। हे पार्थ, कहते हैं वेद में ऐसा लिखा है तो ये फल मिल जाएगा। अमुक कर्म के विषय में कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो वेद क्या कहते हैं कि अमुक फल मिल जाएगा, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, धन धान्य प्राप्ति की हो जाएगी, आदि आदि। नान्यदस्तीति वादिनः, नान्यत अस्ति, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सुंदर नहीं है संसार में। ये वेदों की वाणी से इस प्रकार पुष्पित करते हैं जो अविपश्चित हैं, अस्थिर बुद्धि वाले लोग हैं, फल की कामना वाले हैं। और ये कह कह करके क्या कहते हैं कि इतना ही है और यही सत्य है इस संसार में। इस प्रकार से वादिना माने लोग कहते हैं। हाँ, जरा यही निगेटिव सेंस ही, यही नकारात्मक भाव ही तो व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा, सुनो, सोचो। और लोग क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे लोग, कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मना अनंत तमाम सारी इच्छाओं वाले, जिनके आत्मा में, जिनके मन में सदैव काम की इच्छा है, वासना की इच्छा बनी रहती है, अतिरिक्त उस भक्त वत्सल अखंड सच्चिदानंद प्रभु के प्रति कोई समर्पण भाव ही नहीं है। ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले स्वर्ग परा, कैसी कैसी वाणी बोलते हैं, इस दुनिया में लोगों से चर्चा करते हैं। स्वर्ग परा, अरे वेदों में लिखा है कि ये ऐसा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। जन्म कर्म फल प्रदान, अरे जन्म हुआ है कर्मों के फल के लिए। ऐसे जन्म कर्म फलों को देने वाली वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी को कहते हैं। सज्जनों आगे और कैसी वाणी कहते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, और तमाम नाना प्रकार की विशेष क्रियाओं की संपन्नता वाली, भोगों के ऐश्वर्य की गति को देने वाली ऐसी वाणी, पुष्पित वाणी, बनावटी वाणी बोला करते हैं, कहा करते हैं। इतना ही नहीं, और सुनो कैसे कैसे लोग पढ़े
और कैसी कैसी वाणी से इस संसार में बातें करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा ना, है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चार वाक्य इस दर्शन कि इस वाणी को अगर जो कहेंगे और समझेंगे तो खुद समझदार लोग जान जाएंगे कि किनका सिद्धांत है। इतना ही नहीं, और क्या कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं, आसक्त हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त ऐसी बुद्धि से, ऐसी कामनाओं से हरण कर ली गई है, अर्थात अच्छे कार्यों से निकाल ली गई है, अच्छी सोच से इधर उधर हो गए हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि, ऐसे लोगों की बुद्धि व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका, समाधौ न विधीयते, कभी भी निश्चित अर्थात विवेकशील समाधि युक्त उनकी बुद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सज्जनों, प्रभु के ये 3-4 श्लोक प्रभु के द्वारा कहे गए अर्जुन के प्रति नहीं हैं केवल, ये हमारे आपके चिंतन के लिए ध्यान देना चाहिए हैं। इसलिए सज्जनों, इन सारे विषयों में मन को न लगाकर हमें आपको भक्त वत्सल करुणा अदभ्र करुणा वर्णालय उस कृष्ण के चरणार विंदों में लगाना चाहिए, जिससे कि आने वाला समय, अब तक जो हुआ आने वाला समय अत्यंत सुखी और सानंद व्यतीत हो सके, और हम क्या होंगे क्या नहीं होंगे फलों की कामना से विहीन हो जाओ। बोलो जय सच्चिदानंद की। सज्जनों, मैं यहीं से आज विराम करूंगा और इस प्रभु प्रेरणा की विराम को अगले इस द्वितीय अध्याय के श्लोकों में भी कितना आनंद है आपको आने वाले समय में आपको अवश्य मैं बताऊंगा। गहराई क्या है उसको भी मध्य मध्य में आंकते चलो, आनंद के साथ साथ चिंतन खूब कीजिए। डुबकी जब तक लगाओगे नहीं तब तक चिंतन शैली आपकी अग्रसर नहीं होगी, वर्धित नहीं होगी। जय हो अखंड सच्चिदानंद प्रभु की, जय हो कृष्ण की।